नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। इसका नाम है आपातकाल। अच्छा, इमरजेंसी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं। तो आपातकाल सबसे पहले कितने प्रकार का होता है? तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 352 के बारे में, जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। युद्ध या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह, उसके बारे में क्या क्या प्रावधान दिए जाते हैं, कैसे लागू होता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। देखते हैं कि अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है। यह युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तीनों में से कोई भी चीज़ हो, तो आपका कौन सा आपातकाल लगता है? तो आपका लगता है आर्टिकल 352। 352 में क्या है कि युद्ध मतलब किसी देश ने युद्ध कर दी, किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो, ठीक है, या किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, या देश में ही इंटरनल इनबैलेंस हो गया हो, तो उस समय क्या लगेगा? आर्टिकल 352 लगता है। ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रपति घोषणा करता है। देखो ध्यान रखना कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन किसकी मंजूरी से? मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी से। अच्छा ध्यान रखना, लिखित मंजूरी से, ऐसा पहले नहीं होता था। और ये किस में डाला गया? 44वां संशोधन जो था हमारा 1978 में, 1978 में, उसके तहत इसको डाला गया है। 1978 में हुआ क्या था कि 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी। तो इमरजेंसी लगी तो उसके बाद 2 साल एक्सटेंड किया गया लोकसभा के कार्यकाल को। तो 1977 के बाद जब जनता दल की सरकार आई तो उन्होंने ऐसे प्रावधान किए, उन्होंने संशोधन निकाला 44वां संविधान संशोधन, कि किस तरीके से जो इमरजेंसी है उसके कंट्रोल किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी सरकार अपनी मनमानी करे। तो इसको लेकर जनता पार्टी की सरकार ने ये लेके आई थी, कौन से? 44वां संविधान संशोधन। तो उसमें एक चीज डाला गया कि राष्ट्रपति घोषणा तो करेगा, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से। क्योंकि 1975 में कांग्रेस के समय जो प्राइम मिनिस्टर थे तो इंदिरा गांधी, तो उन्होंने क्या किया था कि आपका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो इसको देखते हुए क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। तो बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल को जानकारी दी थी कि ऐसी बात है कि मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो अब क्या है कि अकेला प्रधानमंत्री चाहे तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। तो कैसे होगा? मंत्रिमंडल जब तक लिखित सिफारिश नहीं देगा तब तक नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देखेंगे कि किसी भी विशेष भाग पर लागू, अगर देखो नेशनल इमरजेंसी अगर किसी भी विशेष भाग पर लागू हो सकती है भारत के, जरूरी नहीं कि पूरा भारत में हो। ठीक है, भारत के कुछ क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान कब दिया बताया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेशनल इमरजेंसी जरूरी नहीं कि पूरे भारत में ही लागू हो, कहीं पर भी भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकती है, कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत डाला गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और आती है, आंतरिक गड़बड़ी। अच्छा, आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द था उसको हटाया गया। अब क्योंकि 1975 में जब आपातकाल लगा तो उसमें आंतरिक गड़बड़ी डाला गया। अब आंतरिक गड़बड़ी किससे देखा जाए? आंतरिक गड़बड़ी क्लियर वर्ड नहीं है कि आंतरिक गड़बड़ी क्या है। आंतरिक गड़बड़ी कौन कौन सी चीजें आंतरिक गड़बड़ी में आएंगी? तो इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया कि अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगेगा। और ये किसके तहत किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। ध्यान रखना, जब भी आपातकाल का नाम आए तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। और आपातकाल किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र पर लागू हो, ये किसमें है? आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि आपातकाल को न्यायिक समीक्षा पर रखा गया। अच्छा, आपातकाल पहले क्या था कि न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया कि अगर आपातकाल प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कोर्ट में नहीं की जा सकती है। तो इसको देखते हैं 1975 में आपातकाल लगा तो 38वें संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, ये ध्यान रखना, 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, उसमें बोला गया कि न्यायिक समीक्षा से परे रहेगा ये, कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अगर आपातकाल लगा दिया है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 ने इसको खत्म कर दिया। ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इसको खत्म किया कि नहीं, न्यायिक समीक्षा योग्य है, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो आगे एक मामला और आता है, मिनर्वा मिल का मामला है 1980 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल से संबंधित सभी विषयों पर चुनौती दी जा सकती है कि अगर केंद्र जो है वो अगर आपातकाल लगा रहा है, अगर मंत्रिमंडल आपातकाल लगा रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, कौन से मामले में बोला गया? और चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है, उससे संबंधित सभी विषयों को चुनौती दी जा सकती है। तो उसमें कहा गया मिनर्वा मिल मामला 44वां संविधान संशोधन में इसको खत्म किया गया और 38वें में न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया। जब 38वें में न्यायिक समीक्षा से परे किया गया था उसके बाद ही आपातकाल लगा। समझ गए पूरी कहानी क्या थी कि जब आपातकाल लगा था तो उस समय परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ध्यान रखेंगे कि आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर अनुमोदन होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपातकाल लगा दिया गया है तो आपातकाल जब लगाने के 1 महीने बाद ही उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अनुमोदन होने का मतलब है कि जो आपका संसद है उससे पास होना जरूरी होता है।
क्या ये शुरुआत में भी ऐसे था? नहीं, शुरू में इसको 2 माह था। पहले इसको 2 माह आवश्यकता होती थी कि अगर आपातकाल लगा तो 2 महीने के अंदर अनुमोदन कराना आवश्यक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ इसने इसको हटा दिया। तो 44वें संविधान संशोधन इससे 2 माह से घटाकर 1 माह कर दिया। अब क्या होगा, कौन सी तो दोनों, अगला पॉइंट क्या है कि दोनों सदनों से अनुमोदन के बाद, अब देखो अगर मान लीजिए लोकसभा इसको पारित कर देती है, राज्यसभा पारित कर देती है, दोनों में ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, ध्यान रखना। तो 6 माह तक जारी रहेगा। कितने माह तक? तो ये 6 माह तक जारी रहता है आपातकाल। 6 माह के बाद क्या होगा कि 6 माह के बाद फिर इसको अनुमोदन करना पड़ेगा संसद से, और ऐसे करते करते हम हर 6 माह बढ़ा सकते हैं। कब तक बढ़ा सकते हैं? अनंत काल तक। यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछते हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि शुरुआत में कितने महीने तक लगेगा? 6 महीने तक, समझ रहे हो? और फिर कितने महीने तक के लिए बढ़ा सकते हैं? 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकते हैं। और कितना कब तक लगा सकते हैं? तो अनंत काल तक। तो आर्टिकल 352 अनलिमिटेड लग सकता है, लेकिन हर 6 महीने बाद संसद की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट क्या कहता है? प्रस्ताव जो है विशेष बहुमत, ध्यान रखना। आर्टिकल 352 एग्जाम में पूछते हैं। आर्टिकल 352 जो है उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है या विशेष बहुमत की? तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और ये पहले नहीं था ऐसा। अब ये भी किसमें डाला गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको डाला गया है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। 1978 से पहले जो आपातकाल लगा था 1975 में, उस समय क्या था कि उस समय इसकी आवश्यकता नहीं थी। वहां पर सामान्य बहुमत था, मतलब जितना भी सदन में जो सदस्य हैं वो उपस्थित हैं उनमें से ही वोटिंग करा के सामान्य बहुमत से पास करा दिया जाता था। तो ध्यान रखना इस चीज को कि इसको विशेष बहुमत कर दिया गया है। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा करके समाप्त कर सकता है। अच्छा, इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है? राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करेगा तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि अच्छा, जब आपातकाल लगता है तो राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो राज्य सरकार केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। ध्यान रखना कि जब राज्य में आपातकाल लगता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र के अधीन आ जाती हैं। लेकिन उन्हें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। केंद्र चाहे कि जो राज्य सरकार, जो राज्यों में सरकारें काम कर रही है उनको निलंबित कर दे, नहीं, निलंबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन निलंबित नहीं कर सकते हैं, वो पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगे, लेकिन उनको निलंबित नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि केंद्र जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। केंद्र क्या करेगा कि राज्य सूची का जो भी विषय है उस पर कानून बना सकता है, लेकिन विधायी शक्ति निलंबित नहीं कर सकता है। एक चीज और ध्यान रखना कि विधायी शक्तियों का निलंबन नहीं कर सकता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट है। आगे हम चलिए जल्दी से अब बचे हुए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो अगले पॉइंट क्या है कि संसद जो है, संसद क्या है? संसद राज्य के विषय पर कानून बनाए, जो कानून बनाती है आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। ध्यान रखना, संसद अगर कोई कानून बनाती है, राज्य के विषय में अगर कोई कानून बनाती है तो वो आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। इसको भी ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी कानून बनाएगी संसद वो 6 माह तक क्या रहेंगे? प्रभावी रहेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि आपातकाल लागू होने के समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है। देखो ध्यान रखना, अगर आपातकाल लागू हुआ है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, मतलब अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो क्या होगा? तो उसको पारित माना जाए या क्या किया जाए? तो जब अगली लोकसभा बैठेगी तो लोकसभा के बैठने के बाद, तो लोकसभा के बैठने के 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। तो लोकसभा बैठने के 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए? उसको पारित होना अनिवार्य है, यदि राज्यसभा ने उसको पहले से पारित कर दिया हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला पॉइंट भी देखते हैं कि आपातकाल लागू होने के समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश भी ला सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए राज्य में किसी चीज की जरूरत है, कानून बनने की जरूरत है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो क्या करना चाहिए? तो कैसे कानून बनेगा? तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना कि लोकसभा का कार्यकाल क्या है कि 1 वर्ष के लिए, मान लीजिए अगर 5 साल लोकसभा का वैसे कार्यकाल होता है भारत में, तो अगर आपातकाल लग गया तो उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है तो उसे कितने भी समय, तो क्या उसे कितने भी समय तक उसको आगे बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल कितने भी समय के लिए उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो उसको 6 माह के भीतर, 6 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपातकाल लगा दिया है और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जैसे कि 1975 में लगा था, तो 1975 में जब लगा तो 75 के बाद उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया 76, और 76 से फिर बढ़ाया गया 1 साल के लिए 77, तो 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। 1971 से लेकर 1970 रही, हमारी 5वीं जो लोकसभा रही है वो 1971 से लेकर 1970 रही है, और यहाँ पर उसको 2 साल एक्सटेंड किया गया। तो हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपातकाल खत्म हो गया है, आपातकाल अगर खत्म हो गया है तो 6 महीने से ज्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। आपातकाल के समय अगर जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे विधायी कार्य और कार्यकारी, अगर कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो उसको आपातकाल के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपातकाल के बाद उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट में विधायी कार्य और कार्यकारी निर्णय संबंधित जो भी कार्य होते हैं। अब देखो आर्टिकल 352 तो इंपॉर्टेंट है, 352 के साथ साथ 358, 358 और 359 ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है
कि आपातकाल में देखो 58 और 59 क्या कहता है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार जो होते हैं उनके प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, उनके प्रभाव किस तरीके से खत्म किया जाता है, किस तरीके से कमी की जाती है। तो ये आर्टिकल 358 359 बताते हैं। तो आर्टिकल 358 क्या कहता है? आर्टिकल 358 कहता है ये अनुच्छेद 358 जो है ये आर्टिकल 19 के निलंबन से संबंधित है। कि आर्टिकल 19 निलंबित कब होगा? ध्यान रखना, जब युद्ध की स्थिति और बाहरी आक्रमण हो तो आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है तो आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यहाँ से कि आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा अगर क्या है सशस्त्र विद्रोह, मतलब देश के अंदर ये सशस्त्र विद्रोह हो गया है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा, वरना आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। ठीक है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 358 कहता है। अब 359 क्या कहता है? 359 कहता है कि आर्टिकल 19 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं उनके निलंबन से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं होते हैं। और 19 कब निलंबित नहीं होता? जब सशस्त्र विद्रोह है। तो जब सशस्त्र विद्रोह, जब आर्टिकल 352 है, 352 के सशस्त्र विद्रोह जब होता है तो 19, 20 और 21 ये तीनों निलंबित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और आर्टिकल 359 में 20 और 21, तो 20 और 21 तो कभी निलंबित नहीं होते। तो आर्टिकल 358 किसके बारे में कहता है? 359 किसके बारे में कहता है? हमने पढ़ा उसको। ये 19 के अलावा जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके। ठीक है, अब घोषणा, अब भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो भारत में वैसे तो नॉर्मली 3 बार ही बोला जाता है, लेकिन उसमें इंटरनल भी लगे हैं बहुत सारे आपातकाल। देखते थोड़ा सा कि पहली बार लगा था 1962 में, जब नेफा में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो हमारा रीजन है उसमें क्या हुआ था, जब चाइना ने हमला कर दिया था तो यहाँ पर लगा हुआ था। तो 62 में तो लगा ही लगा था आपातकाल, लेकिन 62 के बाद ही जब हमारा आपातकाल खत्म नहीं हो पाया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया था, तो हमें दूसरा आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 1965 में क्या हुआ, फिर से पाक ने युद्ध छेड़ दिया। तो 1962 का आपातकाल खत्म कब हुआ था? जाके 1968 में ये समाप्त हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहली बार आपातकाल कब लगा? 1962 में। लेकिन आपातकाल खत्म नहीं हो पाया था, पाकिस्तान ने हमला किया 65 में, तो उसके बाद हमारा आपातकाल लगातार कंटिन्यू रहा और 1968 में जाके समाप्त हुआ। दूसरी बार कब लगा था? 1971 में, जब पाकिस्तान ने हमला किया था बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें इंडिया संलिप्त हुआ था, तो पाकिस्तान का हमला था। तो 1971 में चला, लेकिन 1971 के बाद फिर 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लग गई, जो आंतरिक विद्रोह था वो लग गया। तो उसके बाद ये 1971 वाला और 75 वाला दोनों टोटली समाप्त कब हुए थे? 1977 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अभी तक युद्ध और बाहरी आक्रमण के लेकर 2 बार हो चुका है, और आंतरिक विद्रोह को लेकर कितनी बार हो चुका है? 1 बार, तो 1975। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आर्टिकल 352 से संबंधित। कितने? आर्टिकल 352 अनुच्छेद जो हमारा है, आर्टिकल 352 संबंधित ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से स्टेटमेंट बना के पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं। तो लगातार पढ़ाई करो इसको, लगातार रिवीजन करते रहना इसको, और आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो लगातार मेहनत करो और बढ़िया से पढ़ाई करो, बहुत हार्ड वर्क करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।